गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने आपका चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था मिसलेनियस के साथ में, और आज हम लोग आपका चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 के लिए मैंने आपसे 9th क्लास में ही कई बार कहा था कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो चैप्टर था वो आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक, आपने जब उसको 9th क्लास में पढ़ा हुआ है तो वही सब कुछ यहाँ पर है। 9th क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड यूज किए थे। पहला मेथड था आपको ग्राफिकली, दूसरा मेथड था आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा था आपका मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक था आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इतना सब कुछ अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल आपका ग्राफिकल मेथड ही है, और उसी के बेस पर हमें इस एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करना है, जिसे हमने आज करने का प्रयास किया है। अब मैंने आपको समझाया है, आप लोग इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को दोबारा से एक बार आपको क्विक रिमाइंड कर देते हैं, और आप लोग ये वर्क आप अपना आज फेयर कॉपी में कर लोगे। ठीक है, तो आपका जो पहला टॉपिक है वो था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसमें जो सबसे पहले आता है वो है इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यही होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो आपका फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, साथ ही साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, इस पहले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 2y माइनस 5, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0। चेक x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 फॉर सॉल्यूशन। वहां पे हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट मेथड से इन वैल्यूज को फाइंड करते थे। अब हमें केवल यहाँ पे सॉल्यूशन जो दे रखा है इसे वेरीफाई करना है कि ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे मान लो हम पहली इक्वेशन को लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया आपका 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि y की वैल्यू भी 1 है, माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 इंटू 1 क्या होता है आपका 3, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसे ही जब आपका नेक्स्ट दे रखा है, यहां लिखा हुआ है 4x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0, यही है ना। इसमें 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 माइनस 11 इक्वल टू 0। और जब इसको आप सॉल्व करोगे
तो यही हो जाएगा आपका 11 माइनस 11 इक्वल टू 0। जब हमने इनको वेरीफाई किया तो आपको ये दोनों आंसर्स वेरीफाई होके आ गए। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बिल्कुल सेम यही है आपकी बुक में एग्जाम्पल, इसे आप लोग सेल्फ कर लोगे। थर्ड को मैंने फिर लिया हुआ है। थर्ड में कह रहा है आपसे फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 2x minus 5y and 2x plus 4y minus 10 equal to 0 for x equals to 1 and y equals to 2 and x equal to 3 and y equals to 1। क्वेश्चन वही है, कुछ भी नहीं है, केवल 2 बार चेक करना है। पहला क्या है आपका x plus 2y minus 5, x plus 2y minus 5 इक्वल टू 0 और सेकंड क्या है 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको चेक क्या करना है, पहले केस में केस 1 x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, जब हम लोग यहां पे चेक करने जाएंगे तो क्या करेंगे, x की जगह पर x की वैल्यू रख देंगे, y की जगह पर y की वैल्यू रख देंगे। पहले को अगर हम चेक करें तो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना ये। अब x की जगह पे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि y की वैल्यू 2 है, माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 1 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन की बात की है हमने, इस पॉइंट की। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड को चेक कर लोगे। जब आप सेकंड को चेक करोगे तो यही वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आ जाएगी। पहला सॉल्यूशन आपको ये है, इसको मैंने अभी आपके स्क्रीन पे समझाया था, और दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो इसका पार्ट यहां पर है आपका। जब इन्हें आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद हमें इसको चेक करना था ना, तो ये हो जाएगा द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, जो हमें चेक करना था ना वो पहले केस में आपका चेक हो गया, फर्स्ट केस में ये आपका चेक हो जाएगा। देन इसमें सेकंड केस था, सेकंड केस में आपकी इक्वेशन वही है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। ठीक है, देन हमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी थी, एक बार तो रखना था हमको x इक्वल्स टू 3 और एक बार रखना था हमको y इक्वल्स टू 1। जब इन्हें आप पुट करोगे, पुट करने के बाद जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया, पहला सॉल्यूशन। और जब इसे आप सॉल्व करके दोबारा देखोगे तो ये हो जाएगा आपका सेकंड सॉल्यूशन। और दोनों ही बार में आपकी जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है। यहाँ 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ पे 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। जब दोनों बराबर हैं तो क्या लिख दोगे, द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। इसके बाद वो क्वेश्चन जो हम अक्सर करते चले आ रहे थे, पहला था आपका, आपको लिए मैंने 3 होमवर्क दिए हैं और आज ये तीनों होमवर्क आपको ग्राफ की कॉपी में जरूर करके दिखाना है और आप इन्हें सॉल्व करके मेरे पास सेंड जरूर करोगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। देन योर एग्जांपल नंबर 5, represent the following pair of linear equation graphically
एंड देन सिक्स्थ एग्जांपल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये तीनों आपको सेल्फ करने हैं। कोई समस्या आए तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर दूंगा। इसके बाद एक टॉपिक जो हम लोग वहां बहुत पढ़ते थे और आपको याद भी कराया गया था, क्या था वो? कंपेयरिंग द रेशियो। इस कंपेयरिंग द रेशियो में क्या होता है आपका? इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? तो इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होती हैं? इसकी लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग, जिसको हमने यहां समझाया हुआ है। इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, then the linear pair of equation has unique solution and intersecting lines. Then for the second one, it is if A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. तो ये क्या हो जाता है आपका? ये रहता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में लाइनें कैसी होती हैं? दे आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। इज दैट क्लियर? देन फॉर द ये इसी में वो आपको यहां लिखवा दिया गया है, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, then the lines are then the linear pair of equation has no solution and parallel lines. इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन क्या होता है? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक, ऐसा होने पे क्या होता है? ये होता है आपका इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब इसके सॉल्यूशंस इन्फाइनाइटली हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, दे आर को इंसिडेंट लाइन्स, दे आर को इंसिडेंट लाइन्स। द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कौन सी होती है कोइंसिडेंट? जो आपकी ओवरलैपिंग लाइन्स होती हैं। ठीक है, पहला क्या था आपका? A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2, then the linear pair of equation has unique solution and the lines are intersecting. For the second, if A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, then the linear pair of equations has no solutions and the lines are parallel. Then for the third, if A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2, then the linear pair of equation has infinitely many solutions and the lines are coincident. And clear? Then आपकी बुक में एक टेबल है जिसको मैंने अभी आप में फॉरवर्ड किया हुआ है। इस चीज को आप उस टेबल के बिहाफ पर और बेटर समझ सकते हैं। हम लोग इस टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। देन इसमें अगर आप ध्यान से देखो, पहले में क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो अगर हम रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? A1 की वैल्यू कितनी है आपके? पहले वाले में A1 की वैल्यू कितनी है? इट इज 2। A2 की वैल्यू कितनी है? इट इज 5। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 अपॉन 5। फिर आप नीचे चलते हो तो B1 की वैल्यू कितनी है? इट इज 3। B2 की वैल्यू कितनी है? इट इज -2। तो आपका B1 अपॉन B2 क्या बनेगा? V1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा आपका? B1 अपॉन B2 हो जाएगा इट इज 3 अपॉन -2।
अब जो आपका 2/5 है और जो आपका 3/-2 है, देन यू कैन से A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 और B1/B2 की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 -2। जब आपका A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो लाइनें कैसी होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसका ग्राफ कैसा बनता है, लाइनें कैसी होती हैं इसकी इंटरसेक्टिंग, और जो इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा यानी जो इसके सॉल्यूशन का नेचर होगा वो क्या हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। देन आपका सेकंड एग्जांपल A1/A2 कितना है बोलिए 2/3, B1/B2 कितना हो जाएगा 4/6। 4/6 का मतलब क्या होता है 2/3 ही होता है। और फिर है आपका C1/C2 कितना है ये 10/12। हम बात कर रहे हैं C1/C2 की, इट इज 10/12। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बन जाता है ये 5/6 बन जाता है। अब आपका A1/A2 कितना है 2/3, B1/B2 कितना है 2/3 और C1/C2 कितना है आपका 5/6। दैट मीन्स यू कैन से A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ये C1/C2 के बराबर नहीं है तो आपकी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, दे हैव पैरेलल लाइंस कैसी होंगी पैरेलल, और जो इसके सॉल्यूशन का नेचर है वो कैसा होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक। फॉर द थर्ड एग्जाम्पल A1/A2 कितना है बेटा ये हो जाएगा आपका 4/2 दैट इज 2। फिर आपका B1/B2 कितना है 6/3। 6/3 का मतलब भी क्या होता है आपका 2 होता है। और फिर है आपका C1/C2। C1/C2 कितना है 18/9, तो इस 18/9 का मतलब भी क्या हो जाएगा 2। अगर आप इस पूरी स्क्रीन को ध्यान से देखें तो A1/A2 कितना है आपका 2, B1/B2 कितना है आपका 2 और C1/C2 कितना है आपका 2। दैट मीन्स A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। और जब आपका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर होगा C1/C2 के, तो जो ग्राफ है ग्राफ कैसा बनेगा आपका, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके सॉल्यूशंस का नेचर कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक। अगर A1/A2 आपका इक्वल नहीं है B1/B2 के तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब आपका A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं और इसके सॉल्यूशन का नेचर होता है नो सॉल्यूशन। और जब आपका A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 है तो लाइंस कैसी होती हैं आपकी कोइंसिडेंट, और इसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस टेबल को आप लोग ढंग से स्टडी कीजिएगा। बाकी एक नए टॉपिक के साथ कल हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।